नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान से बाहर हो गई। उसने अंतिम समय पर अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया और उद्धव ठाकरे की उम्मीदवार के लिए वॉकओवर दे दिया। यह बात कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही कि शिंदे गुट की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी समय पर पलटी क्यों मार ली। उद्धव ठाकरे से शिवसेना का नाम और निशान छीनने की दिन रात की मेहनत के बाद आखिर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला क्यों किया। नाम वापसी के आखिरी दिन भाजपा ने अपने उम्मीदवार मुरजी पटेल को प्रेमप्रा के नाम पर मैदान से क्यों हटा लिया। पहले तो यह समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट ने यह फैसला अचानक नहीं लिया है कि अचानक आश्चर्यचकित कर दिया हो, ऐसा नहीं है। यह सोची समझी पहले से बनाई गई रणनीति का ही हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की पहली रणनीति यह थी कि उद्धव ठाकरे से शिवसेना का नाम और चुनाव निशान धनुष बाण छीना जाए। तो इस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना कामयाब रहे। दूसरी रणनीति यह थी कि शिवसेना के दिवंगत विधायक रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके वहां से उपचुनाव न लड़ सके, क्योंकि वह चुनाव लड़ेगी तो दो कारणों से उसकी जीत तय थी। एक तो यह कि सीट मराठी है और दूसरी सहानुभूति लहर के चलते उसकी जीत सुनिश्चित थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना की कोशिश थी कि ऋतुजा लटके का महानगर पालिका से इस्तीफा मंजूर ना हो, जहां वह क्लर्क के तौर पर नौकरी कर रही थी। अगर ऐसा होगा, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं होगा, तब उद्धव ठाकरे को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ेगा। लेकिन ऋतुजा लटके हाईकोर्ट चली गई, जहां से उसका इस्तीफा मंजूर करने का निर्देश जारी हो गया और इस तरह भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की यह दूसरी रणनीति हाईकोर्ट ने फेल कर दी। अब जब शिवसेना और भाजपा की रणनीति फेल हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने तीसरी रणनीति अपनाई और तीसरी रणनीति यह थी कि अंतिम समय पर फिर पीछे हट जाना। यहां यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि अंधेरी ईस्ट पर गुजरातियों की संख्या बहुत कम है और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना शिंदे गुट का उम्मीदवार गुजराती है। यह इलाका मराठियों और उत्तर भारतीयों का गढ़ है, जहां गुजरातियों के खिलाफ उत्तर भारतीय मराठियों के साथ है। ऐसे में अंधेरी सीट पर गुजराती बनाम मराठी के बीच जंग होती तो भारतीय जनता पार्टी शिंदे सेना के लिए मुकाबला कहीं भारी पड़ जाता। शिवसेना के रमेश लटके यहां से विधायक चुने जाते रहे हैं। इसकी एक वजह यह थी कि वह 3 बार स्थानीय नगर सेवक रहे थे और उनका अपने इलाके में अच्छा जनसंपर्क था। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह मराठी वोटरों का एकजुट होकर उनके पक्ष में वोटिंग करना था। इसी कारण उद्धव ठाकरे ने रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को उपचुनाव में उतारकर सहानुभूति हासिल करने का दांव चला था। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ी थी, तो भाजपा ने मराठी वोटों के सियासी समीकरण को तोड़ने की बहुत कोशिश की थी। रणनीतिक रूप से उसने इस सीट पर अपने उत्तर भारतीय उम्मीदवार सुनील यादव को चुनाव मैदान में उतारा था, ताकि उत्तर भारतीय और मराठी अलग अलग हो जाए और गुजराती और उत्तर भारतीय मिलकर के शिवसेना के मराठी उम्मीदवार को हरा दें। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 2014 की मोदी लहर के बावजूद शिवसेना उम्मीदवार रमेश लटके जीते थे। सुनील यादव 5000 वोट से हारे थे। जब उत्तर भारतीय नहीं जीत पाया, तो गुजराती मुरजी पटेल के जीतने का तो सवाल ही नहीं था। 2019 में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ी थी,
तब मुरजी पटेल भारतीय जनता पार्टी में थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन वह 6,500 वोटों से हारे थे। सुनील यादव से भी ज्यादा वोटों से हारे थे। हाँ, लेकिन बगावत करके निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ करके उन्होंने कड़ी टक्कर दी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रमेश लटके दोबारा विधायक बने। अब उनकी पत्नी की जीत सुनिश्चित थी, खासकर तब जब कांग्रेस और एनसीपी भी उनके साथ थे। कांग्रेस का भी इस सीट पर 30-35 हजार वोट है। 2014 में भले ही वो तीसरे नंबर पर रही और 2019 में भी भले ही तीसरे नंबर पर रही, लेकिन दोनों बार 35-37 हजार वोट कांग्रेस को मिले। और अब कांग्रेस और एनसीपी दोनों शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ है। मुरजी पटेल के जीतने की संभावना 10% भी नहीं थी। वह टक्कर देने की स्थिति में भी नहीं थे। वह टक्कर देने की स्थिति में भी तब आते जब उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार ऋतुजा लटके की जगह पर कोई और होता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और शिंदे शिवसेना पहले से बनाई रणनीति के तहत परंपरा का बहाना बनाकर मैदान से हट गए। जैसे ही ऋतुजा लटके का नामांकन भरना तय हुआ, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गुट ने राज ठाकरे को सही वक्त पर इस्तेमाल किया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चिट्ठी लिखकर उम्मीदवार को मैदान से हटाने का आग्रह किया। फिर शिंदे गुट के एक विधायक प्रताप सरनाईक का बयान आया और फिर उसके पीछे पीछे शरद पवार का बयान आया। शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाया कि 2014 में भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु के बाद एनसीपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था ताकि उनकी बेटी को चुना जा सके। हालांकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में मराठी बनाम गुजराती नहीं होने देना चाहती थी। सत्ता में बदलाव के बाद यह पहला बड़ा चुनाव था और यह शिवसेना के गढ़ में होने वाला था। अगर भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव हार जाती तो बीएमसी चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर भी इसका असर पड़ता। बीएमसी चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी यह नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह यह संदेश जाए कि एकनाथ शिंदे का सत्ता में आना मुंबई ने स्वीकार नहीं किया है। तो एक लिहाज से देखा जाए तो शरद पवार का मैदान में उतरना और भारतीय जनता पार्टी को आग्रह करना, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए ही अच्छा हुआ। शरद पवार ने भाजपा को इस्तेमाल नहीं किया, भाजपा ने शरद पवार को इस्तेमाल कर लिया। इसलिए परंपरा एक बहाना है। इस परंपरा का पिछले 3.5 साल में ही पालन नहीं हुआ था। कोल्हापुर, पंढरपुर और देगलूर बिलोली के उदाहरण हमारे सामने हैं। इन तीनों सीटों पर उपचुनाव में मृतक विधायक की पत्नी या बेटा चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने तीनों सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। इनमें से एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीती भी थी। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।